नमस्कार दोस्तों। नेताओं को चमक धमक और चकाचौंध बहुत पसंद है, ग्लैमर बहुत पसंद है। ऐसे में उनके पुत्रों को भी ये पसंद क्यों नहीं होगा और उनके परिवारजनों को भी ये चकाचौंध क्यों पसंद नहीं होगी। और इसी चकाचौंध के चलते सबसे धनी खेल संस्था क्रिकेट पर कब्जा करने के लिए तमाम नेताओं के पुत्र जब भी उनके पिता की सत्ता नजदीक होती है, वे प्रयास करते हैं भले ही इससे उस खेल का पूरा कबाड़ा हो जाए। और राजस्थान में कहने को तो क्रिकेट, लेकिन उस क्रिकेट का जिस तरह से फुटबॉल बना रखा है उसमें नेता पुत्रों का नाम सबसे आगे है। और सरकार है कि आंखें मूंदे देख रही है। खेल मंत्री को तो शायद इस पूरे घटनाक्रम का पता तक नहीं है और वे बोलते तक नहीं है। अब स्थिति यह है कि इन नेता पुत्रों की लड़ाई और क्रिकेट के कबाड़े के बावजूद राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के ना तो चुनाव हो पा रहे हैं, ना एड हॉक कमेटी है जो तरीके से चल पा रही है। राजस्थान में भाजपा की सरकार आने के बाद में 2 बार एड हॉक कमेटी बना दी गई, लेकिन दोनों बार जो टकराव के हालात हुए, पहले एक संयोजक को हटा दिया गया था और अब दूसरे संयोजक के खिलाफ फिर बाकी कमेटी एक तरफ खड़ी हो गई है और दोनों ओर टकराव के हालात बने हुए। लेकिन राजस्थान सरकार है कि आरसीए के चुनाव को लेकर गंभीर नहीं है। ऐसे में राजस्थान के क्रिकेट का कबाड़ा हो रहा है और इस कबाड़े के लिए जिम्मेदार सिर्फ वे लोग हैं जो क्रिकेट पर कब्जा जमा कर उसकी चकाचौंध का मजा लेना चाहते हैं। ग्लैमर का क्रिकेट का जो है उसका मजा लेना चाहते हैं, उसमें चाहे राजस्थान की क्रिकेट और क्रिकेटरों का कितना भी नुकसान हो जाए। जी हां, राजस्थान में जब से भाजपा की सरकार बनी है, यह तय है कि जब भी सरकारें बदलती हैं वे राजस्थान की क्रिकेट पर खुद कब्जा करने के लिए अपने लोगों को उस पर बिठा देती है। और इस बार भाजपा ने भी शुरुआत वैसी ही की और वैभव गहलोत चूंकि आरसीए के अध्यक्ष थे, चुनाव से पहले ही उन्हें वहां से रवाना करके ऑफिस से बाहर भेज दिया गया और ऑफिस में ताले लगा दिए गए। उसके बाद में एक कमेटी बनाई गई जिसके संयोजक जयदीप बियाणी भाजपा विधायक को बनाया गया। अब लग रहा था कि 6 महीने में ये कमेटी चुनाव करा देगी और पिछली जो भी सारी गलतियां हैं उन्हें देखकर जांच कराकर और चुनाव की घोषणा कर देगी। लेकिन वह कमेटी बनते ही क्रिकेट पर ध्यान कम और कमेटी पर कब्जे का झगड़ा ज्यादा चला और उस झगड़े के अंदर कन्वीनर और सदस्यों के बीच में सीधे टकराव एक बार नहीं कई बार हुए। कभी कन्वीनर ने फैसले बदल दिए, कभी कमेटी ने फैसले बदल दिए, कभी कन्वीनर अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कभी कमेटी कॉन्फ्रेंस कर रही है। और इस कॉन्फ्रेंस और आपसी लड़ाई का नतीजा यह रहा कि जयदीप बिहाणी की लड़ाई आखिरकार इतनी आगे तक चली गई कि सरकार को उन्हें वहां से रवाना करना पड़ा। हालांकि जयदीप बियाणी खुद पर मुख्यमंत्री का वरदस्त बताते रहे, लेकिन जब कमेटी के संयोजक पद से उनकी विदाई हुई तो समझ नहीं आया कि मुख्यमंत्री के नजदीकी होकर जयदीप बियाणी की रवानगी कैसे हो गई। अब जयदीप बियाणी की रवानगी हो गई तो फिर कमेटी बनी। तो इस बार तो और भी गजब हो गया। डीडी कुमावत को संयोजक बना दिया गया और डीडी कुमावत को संयोजक बनाया गया। कहा जाता है कि वे सवाई माधोपुर क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, जबकि हकीकत यह है कि सवाई माधोपुर क्रिकेट एसोसिएशन के जिस क्लब से वे एफिलिएशन बताते हैं उसको तो मान्यता ही नहीं है। एक और सीधे सीधे अवैधानिक तरीके से डीडी कुमावत को संयोजक बना दिया गया। राजस्थान की आरसीए की कमेटी जो बनाई गई, एड हॉक कमेटी जो दोबारा बनाई गई, उसका संयोजक बना दिया गया और 3 नेता पुत्र धनंजय सिंह खींवसर, आशीष तिवारी और मोहित यादव। अब धनंजय सिंह खींवसर राजस्थान के चिकित्सा मंत्री के पुत्र हैं, आशीष तिवारी राज्यसभा सदस्य घनश्याम तिवारी के पुत्र हैं और मोहित यादव जसवंत यादव भाजपा विधायक के पुत्र हैं। यानी कि नेता पुत्रों की एंट्री उस कमेटी में करा दी गई। डीडी कुमावत को संयोजक बना दिया गया जो सवाई माधोपुर क्रिकेट से एफिलिएशन तक नहीं है, यानी कि अवैधानिक तरीके से उन्हें संयोजक बना दिया गया। अब संयोजक बनते ही तैयारी ऐसी दिखी कि पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा, लेकिन 2 महीने भी पूरे नहीं हुए, टकराव वही की वही शुरू हो गया और स्थितियां यह हुई कि डीडी कुमावत की ओर से जो फैसले लिए गए उन्हें कमेटी के 4 सदस्यों ने बदल दिए। और उधर डीडी कुमावत ने जिन धनंजय सिंह खींवसर जो नागौर छोड़कर जोधपुर के अध्यक्ष बन गए थे, उन्हें उनके जिले को ही दरबदर कर दिया। दरबदर मतलब उनकी मान्यता ही रद्द कर दी और कह दिया कि धनंजय सिंह खींवसर तो का जिला अगर निलंबित है तो वे तो सदस्य भी नहीं है, वे कैसे फैसले बदल सकते हैं। अब कमेटी का खेल फिर शुरू हो गया और इस कमेटी के खेल में क्रिकेट का कबड़ा लगातार जारी है। लेकिन मजेदार बात यह है कि दरअसल एडहॉक कमेटी का मतलब क्या होता है? एडहॉक कमेटी का मतलब यह होता है कि एक एडहॉक कमेटी
बनाई जाती है इसलिए कि जो संगठन जिसे निलंबित किया गया है 6 महीने तक वह कमेटी सारी बातों को देख ले, जांच कर ले और 6 महीने के बाद में चुनाव की घोषणा कर दे। लेकिन उस एड होक कमेटी को लगातार कार्यकाल को आगे से आगे बढ़ाने के आदेश जारी होते रहे और यह तय है कि यह काम राजस्थान की सरकार ही कर रही थी। राजस्थान की सरकार को शायद राजस्थान के क्रिकेट से कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है, ऐसा सोचकर देखा रहा है। और खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जयपुर रहते हैं, जयपुर के विधायक है, लेकिन इतनी बड़ी लड़ाई के बीच में उनका कोई बयान नहीं आया। कहीं वे ये नहीं देख रहे कि क्या राजस्थान के क्रिकेट को बचाना चाहिए, क्या मुझे मुख्यमंत्री से बात करनी चाहिए, या राजस्थान की सरकार को यह नहीं दिख रहा कि क्रिकेट की इतनी फजीयत राजस्थान में हो रही है कमेटी के खेल में, तो इसे रोककर क्यों ना चुनाव करा दिया जाए। दरअसल कमेटी के जो सदस्य हैं, जो एड होक कमेटी है, वे भी नहीं चाहते कि चुनाव कराए जाएं। अब इसका सीधा सीधा कारण यह है कि चुनाव होंगे तो जिसे ज्यादा वोट मिलेंगे वह जीतेगा। ऐसे में नेता पुत्रों को लगता है कि यदि उन्हें मौका नहीं मिला और वे बाहर हो गए आरसीए की उस चुनी हुई कमेटी से जो चुनाव के द्वारा चुनी जा सकती है, तो फिर वे इस चकाचौंध का मजा कैसे लेंगे। ऐसे में लगातार 18-19 महीने होने के बावजूद अभी तक एड होक कमेटी जो 6 महीने के कार्यकाल के लिए बनी थी, उसका कार्यकाल बदलते बदलते 18 महीने का हो चुका है। और सिर्फ कार्यकाल ही नहीं बढ़ा, उसके 2 संयोजक बन गए। पहले जयदीप बियाणी की रवानगी हो चुकी है और अब डीडी कुमावत के खिलाफ बाकी कमेटी के 4 सदस्य एक जगह खड़े हो गए हैं, जिनमें 3 नेता पुत्र हैं। ऐसे में अब यह तो तय है कि उधर डीडी कुमावत झुकने को तैयार नहीं है, इधर धनंजय सिंह खींवसर के नेतृत्व में बाकी नेता पुत्र लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन इस लड़ाई का नतीजा क्या होने वाला, नतीजा सीधा सीधा यह होने वाला है कि राजस्थान की क्रिकेट का कबाड़ा जो जारी है वह चल रहा है। इस कबाड़े के अंदर जो फुटबॉल बना दिया गया है राजस्थान की क्रिकेट को, उसे कौन बचाएगा, सबसे बड़ा सवाल यह है। तो सवाल सीधा सीधा यह है, राजस्थान सरकार आखिरकार राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव की घोषणा कब तक करवाएगी, एड होक कमेटी को कैसे निर्देश करेगी कि वह चुनाव की घोषणा कर दे। क्या खेल मंत्री आगे बढ़कर इसमें बात करेंगे? लेकिन खेल मंत्री तो 18 महीने से क्रिकेट को लेकर चर्चा तक नहीं कर रहे, यानी कि क्रिकेट में जो फुटबॉल चल रहा है उसे सिर्फ तमाशे के रूप में देखा जा रहा है। कुल मिलाकर इस चकाचौंध पर कब्जा, और चूंकि मैंने बताया कि सबसे धनी संस्था क्रिकेट की है, उसमें पैसा है, उसमें ऐश है, उसमें चकाचौंध है, उसमें ग्लैमर है। ऐसे में हर नेता पुत्र चाहता है कि उसका कब्जा आरसीए पर हो जाए। और यह पहली बार नहीं हो रहा, जब भी सरकारें बदलती हैं, मैंने पहले भी कहा था। लेकिन एक बात याद रखनी चाहिए, भले ही आज ललित मोदी हिंदुस्तान में नहीं है, लेकिन राजस्थान के क्रिकेट का जो नक्शा बदला, स्टेडियम का नक्शा बदला, आरसीए को इतनी बड़ी एकेडमी बनाकर दी, राजस्थान के क्रिकेटरों की पेंशन शुरू करवाई और उन्हें पैसे वाला बनाया, क्रिकेट को आगे बढ़ाया, उसमें ललित मोदी का नाम आगे नहीं रखा जाए तो इसे गलत कहा जाएगा। लेकिन आगे जो भी झगड़े हुए केंद्र सरकार तक के ललित मोदी से, ललित मोदी ने देश छोड़ दिया, क्रिकेट छोड़ दी। उनके बेटे ने भी एंट्री की कोशिश की, लेकिन उनके बेटे की एंट्री नहीं हो पाई। उसके बाद में सीपी जोशी ने भी क्रिकेट को ठीक से चलाया। उसके बाद में वैभव गहलोत ने भी, क्योंकि मुख्यमंत्री के तौर पर उनके पिता अशोक गहलोत थे, तब तक भी क्रिकेट को ठीक से चलाया। अब वैभव गहलोत की विदाई तो हो गई, उन्हें क्रिकेट से बाहर तो करने का प्रयास हो गया और उन्हें ऑफिस से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन बात यह है कि जब एड होक कमेटी बनाई गई थी तो एड होक कमेटी की जिम्मेदारी थी कि एड होक कमेटी जल्दी से जल्दी चुनाव कराए। लेकिन जैसा कि लगातार उस कमेटी का कार्यकाल बढ़ाया जाता रहा है और बढ़ाए गए कार्यकाल में क्रिकेट का भला कहीं हो रहा हो तो एड होक कमेटी के सदस्यों को आगे आकर बताना चाहिए क्रिकेट का कहीं भला नहीं हो रहा। अब यहां भला किसका हो रहा है ये अलग बात है, लेकिन बुरा क्रिकेट का हो रहा है ये तय बात है, स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। इसके बावजूद अब दूसरे संयोजक जयदीप बियाणी को हटाने के बाद में डीडी कुमावत जो बनाए गए हैं, उनका झगड़ा भी वही सदस्यों के साथ में उसी स्थिति में चल रहा है। लेकिन इस झगड़े को रोकने वाला कोई नहीं है और लगातार क्रिकेट को फुटबॉल बनाकर खेला जा रहा है। देखना यह है कि क्या राज्य सरकार की इस पर नजरें हैं, क्या नेता पुत्र जिस तरह से अपनी मनमर्जी से इस क्रिकेट को मोड़ रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं,
उन नेता पुत्रों पर लगाम लगेगी या उन नेता पुत्रों की दादागिरी के चलते या नेता पुत्र और जो संयोजक बनाए गए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो संयोजक बनाए गए हैं डीडी कुमावत, आखिरकार वे नेता पुत्रों से किस बिना पर झगड़ा कर रहे हैं या ताकत दिखा रहे हैं। निश्चित है कि डीडी कुमावत के पीछे कोई ना कोई बड़ी ताकत जरूर है, जो इन तीन तीन नेता पुत्र, जिनमें एक राज्यसभा सदस्य हैं, घनश्याम तिवाड़ी जैसे नेता हैं, मोहित यादव जिनके पिता जसवंत यादव विधायक हैं, और धनंजय सिंह खींवसर के पिता गजेंद्र सिंह कैबिनेट मंत्री हैं। ऐसे नेता पुत्रों से अगर टकराव मोल डीडी कुमावत ले रहे हैं तो यह तय है कि उनके ऊपर भी कोई ना कोई बड़े नेता का वरदस्त तो है। हो वह वरदस्त राजनीति में तो ठीक लगता है, लेकिन यहां जब क्रिकेट का कबड़ा हो रहा है तो उस वरदस्त करने वाले नेता को भी सोचना चाहिए कि जिसे मैंने आगे बढ़ाया है, कन्वीनर बनाया है, क्यों ना उसके हाथों से क्रिकेट का चुनाव कराकर एक बॉडी जो चुनी हुई वह आ जाए और उसके बाद में राजस्थान का क्रिकेट सुचारू रूप से चल पाए। और अभी क्रिकेट को लेकर जो जग हसाई राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की हो रही है, एड हॉक कमेटी की हो रही है, राजस्थान सरकार की हो रही है, खेल विभाग की हो रही है, खेल मंत्री की हो रही है, वह जग हसाई बंद हो जाए। लेकिन अभी दोनों पक्ष जहां लड़ाई में व्यस्त हैं, वहीं सरकार और खेल मंत्री सिर्फ तमाशा देख रहे हैं, कोई बोलने वाला नहीं है। देखना यह है कि क्या इस क्रिकेट के कबाड़े होते हुए स्वरूप को बचाने के लिए कोई आगे बढ़कर आएगा और सरकार कोई कदम उठाकर आरसीए के चुनाव जल्दी कराने की ओर कोई कदम बढ़ाने वाली है, या फिर यह कमेटी का खेल और लंबा चलने वाला है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।